हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संतोष एजुकेशन। वीडियो में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर ऑर्गेनिक फार्मिंग से सेकंड यूनिट से, जिसमें आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा बागवानी कितने प्रकार की होती हैं। तो अगर आपने पहला क्वेश्चन नहीं देखा है कि बागवानी किसे कहते हैं, तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। चलिए आज की इस वीडियो का हम स्टार्ट करते हो। देखिए, सबसे पहला आता है बागवानी की प्रकार। तो देखिए, इसमें कुछ बागवानी दी गई है। तो देखिए देखिए किचन बागवानी, सेकंड है जैविक बागवानी, स्थायी बागवानी, वर्टिकल बागवानी और लघु बागवानी। तो देखिए, सबसे पहला आता है जैविक बागवानी। तो इसको देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैविक बागवानी में पौधों को सिंथेटिक उर्वरकों, कीटनाशकों, यूरिया या किसी अन्य रासायनिक सामग्री के उपयोग के बिना ही उगाया जाता है और ये पौधे हमारे पीछे घर के हिस्से में स्वनिर्मित खाद के साथ उगाए जाते हैं और यह खाद हमारे बगीचे में मिट्टी के साथ मिलाई जाती है और खाद में उच्च पोषक तत्व युक्त सूक्ष्म जीव होते हैं जो मिट्टी को उपजाऊ और रसायन मुक्त बनाते हैं। तो देखिए, यह जैविक बागवानी की बात हुई। अब इसके बाद हम देखते हैं अगला। तो देखिए, अब आता है किचन बागवानी। इसको देख लेते हैं। अगर आपको वीडियो सही से नहीं दिख रहा हो तो दोस्तों आप लोग वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेना, तो आपको इससे वीडियो सही से दिखने लगेगा। तो देखिए, किचन बागवानी का फ्रांस के साथ एक ऐतिहासिक संबंध है और किचन बागवानी आवासीय उद्यान से अलग तरह से की जाती है। और देखिए, बागवानी के इस रूप को हमारी रसोई में प्रमुख रूप से उपयोग में आने वाली सब्जियों को उगाने के लिए की जाती है और इसके लिए एक छोटी सी जगह की आवश्यकता होती है। आमतौर पर किचन बागवानी दो प्रकार की हो सकती है। तो देखिए, पहला प्रकार होता है जो बेकार भोजन से सब्जियां उगा, दूसरा है खिड़की के किनारे पर ताज़ी सब्जियां उगाना। और बे बागवानी करने का एक अधिक संगठित तरीका है जिसमें बगीचे को सौंदर्य मूल्य देने के लिए सममितीय बेड का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, यह इसका डायग्राम है, तो आप लोग देख सकते हैं। देखिए, अब इसके बाद आता है लघु बागवानी। लघु बागवानी एक बगीचे के अंदर एक छोटे से मॉडलिंग उद्यान के निर्माण को कहा जाता है। वे सिर्फ बड़े बगीचे की प्रतिकृति होते हैं और इन उद्योगों को एक छोटे बर्तन, टैंक या टब के अंदर उगाया जाता है और देखिए, जगह के अनुसार इसे बगीचे की आड़ में किया जाता है। छिपी हुई झाड़ियों से मिलान करते हुए एक कृत्रिम प्रभाव देने के लिए लघु कृत्रिम वस्तुओं जैसे कि कंकड़ और बौने पौधों को मिलाया जाता है और उन्हें आसानी से घर, कार्यालय या व्यक्तिगत रहने की जगह के अंदर भी रखा जा सकता है। अब देखिए, चौथा आता है वर्टिकल बागवानी। वर्टिकल बागवानी पौधारोपण के पैमाने को शामिल किए बिना बहुत कम जगह में बागवानी करने की एक तकनीक है और इस प्रकार की बागवानी में पौधों को पैनल में उगाया जाता है और यह पैनल बिना किसी सहारे वाला या फिर किसी के सहारे के साथ उगने वाला हो सकता है। पैनल को एक हाइड्रोपोनिक सिस्टम्स के साथ एक दाएं से बाएं वाली रचना में डिजाइन किया गया है। यह बागवानी एक फोटो फ्रेम के अंदर की जगह से लेकर एक बड़ी दीवार के लिए की जा सकती है। बागवानी की दाएं से बाएं वाली प्रणाली आंतरिक और बाह्य रूप से जगह के अनुसार खुद को व्यवस्थित कर लेती है। अब देखिए, अब आता है हमारा पांचवा, स्थायी बागवानी। तो इसको देख लेते हैं। पारिस्थितिक तंत्र यानी कि इकोसिस्टम्स के भीतर यानी कि अंदर संतुलन बनाए रखने के लिए स्थायी बागवानी की जाती है और इस प्रकार की बागवानी प्रकृति के अन्य प्राणियों को नुकसान पहुंचाए बिना ही की जाती है। देखिए, इस तरह की बागवानी करने का मुख्य उद्देश्य मानव और प्रकृति के बीच समन्वय विकसित करने पर अधिक ध्यान देना होता है। प्राकृतिक आवास, कीटों, खादों और साथ ही पौधों और एकीकृत कीट प्रबंधन का इस तरह की बागवानी में अधिक मदद ली जानी चाहिए। अब देखिए, अब इसके बाद आता है पर्माकल्चर बागवानी। तो देखिए, अब इसको हम देख लेते हैं पर्माकल्चर बागवानी। पर्माकल्चर बागवानी में भूमि के लिए सबसे उपयुक्त पौधों का उपयोग किया जाता है और जबकि पारंपरिक बागवानी में हम हर पौधे को मौसम, मिट्टी की प्रकृति, हवा और स्थान की जनसांख्यिकी पर विचार किए बिना विकसित करते हैं और दूसरे शब्दों में पर्माकल्चर को चुनिंदा गार्डनिंग भी कहा जा सकता है। और पर्माकल्चर बागवानी एक आत्म टिकाऊ पद्धति है जो मिट्टी को पुनः जीवित करती है और पौधे
को बेहतर मूल्य प्रदान करती है। अब देखिए, अब आता है 7वां यानी कि अंतिम हमारा है जुताई रहित बागवानी। भूमि की बिना कोई विशेष तैयारी के भी जुताई रहित बागवानी की जाती है। बागवानी में खुदाई रहित या जुताई रहित की अवधारणा लागू की जा रही है। जुताई रहित गार्डनिंग का मूल उद्देश्य ये है कि कैसे बिना किसी भारी भरकम मेहनत खुदाई के भूमि को उपजाऊ बनाए रखना है। घास पात से ढकने के लिए पुराने पत्तों और फूलों का उपयोग किया जाता है, जो बागवानी के लिए एक परत के रूप में कार्य करता है, यानी कि काम करता है। और देखिए, परत सतह को उपजाऊ बनाती है और जल स्तर को बनाए रखती है और पौधों को अवांछित खरपतवारों से भी बचाती है। तो देखिए, अगर आपको यह क्वेश्चन अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे उनकी भी मदद हो सके। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।